देखो बाबू, ये दिव्यांग कौन करो जी। हम लोग बारी बारी से एक एक पॉइंट समझेंगे तो न्यूमेरिकल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। सीधा सी बात है। क्या है सर, समझना है। देखो क्या कह रहा बाबू। An object of height 2 centimeter is placed at a distance of 2.5 centimeter बाबू from a concave mirror. Find the position and nature of image if the focal length of concave mirror 1.5 centimeter. मिरर फार्मूला हमारे पास दो गो है बाबू। एक मिरर फार्मूला 1/v+1/u बराबर है, फॉर एम बराबर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u। तो मिरर फार्मूला को यूज कैसे करोगे कि नहीं आदर्श बाबू। रौनक से ऑन करो। देखो मेरे ला, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा सा रफ में डायग्राम बनाएंगे। An object of height 2 सेंटीमीटर इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। पहले कौन सा मिरर है सर, अभी लिखना नहीं है, पहले समझो मेरे लाल। एक रफ में डायग्राम बनाएंगे ताकि हमको आइडिया मिले। कॉनकेव मिरर क्वेश्चन में कह रहा है, कॉनकेव मिरर का डायग्राम बना लिया। ठीक। नेक्स्ट लक्ष्मी, बीच से क्या बनाना, प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है ना। अब एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, कोई ऑब्जेक्ट है बाबू 2 सेंटीमीटर हाइट, कहाँ रखल है, प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर। तो यहां से 2.5 मीटर पे बाबू कोई मान लो ऑब्जेक्ट है सर, यही ऑब्जेक्ट है, समझना है। अभी लिखो नहीं, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ना है, डाटा को लिखना है, उसके बाद सोल्व करना। न्यूमेरिकल नहीं बनता जब को आपको हर एक लाइन का मतलब नहीं पता रहेगा, नहीं बनेगा। चलो डिस्टर्ब कौन कॉनकेव मिरर है सर, ड्रा किए सर, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया सर। कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मेरे लाल, यही ऑब्जेक्ट हो गया। कितना दूरी पे रखा हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर पे। तो ये जो ऑब्जेक्ट की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, बताइए क्या थे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से, इमेज डिस्टेंस निशा भी से, फोकल लेंथ को गुरमित एफ से। तो यू बराबर कितना सर, 2.5 सेंटीमीटर हो गया है ना बाबू। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ 2 सेंटीमीटर लंबा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और कह रहा है वो फाइंड द पोजीशन ऑफ नेचर ऑफ इमेज आई फोकल लेंथ ऑफ मिरर, मिरर का फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है सर, जो मिरर का फोकस होगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही कहीं ना होगा भोला मेरा। समझना, ये रफ है, ये गलत डायग्राम में प्लेन बोल रहे हैं। डायग्राम आपका गलत है मेरे भोला, समझो शांति से। इस गोला का सेंटर इधर ही कहीं होगा। सेंटर ऑफ पोल के बीच की जो दूरी होगा फोकस कहेंगे। सेंटर ऑफ पोल के बीच वाला पॉइंट को फोकस कहेंगे। पी और एफ का जो डिस्टेंस है बाबू मेरे, इसी को फोकल लेंथ कहते हैं। तो फोकल लेंथ को छोटका एफ से दिन 1.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया हुआ। तो कह रहा है फोटो कहाँ बनेगा, अब समझना। यू 2.5 बाबू, फोकल लेंथ 1 पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूर होगा, पहले समझो ये डायग्राम गलत है। चूंकि 1.5 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कहाँ होगा सर, 1.5 का दुगना 3 हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा बाबू, 3 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। अरे फोकल लेंथ 1.5 क्वेश्चन में दे रहे, तो 1.5 का दुगना सेंटर ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखेगा। गलत चीज ना है जी। ऑब्जेक्ट कहाँ कह रहा है बाबू अनिशा, 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट गलत प्लेस हुआ है, सोचो। लिखना नहीं, ये 1.5, ये टोटल 3, तो 2.5 कहाँ जाएगा, यही सी एफ के बीच में ना होगा। 2.5 यही ना सी एफ के बीच में होगा मेरे लाल, यही ना ऑब्जेक्ट होगा। हाँ सर, एक एक लाइन के पीछे एक्सप्लेनेशन होता है। ये क्या होगा बाबू, रौनक ऑब्जेक्ट होगा। कितना दूरी पे ऑब्जेक्ट बाबू, यही दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट आपका 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे है।
हमको दिया हुआ क्या है, अभी लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा लक्ष्मी, पहले समझो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया हुआ, यू दिया हुआ। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बाबू, आदित्य मन से पढ़ना जी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाबू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से कितना दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ। फोकल लेंथ बाबू, फोकल लेंथ दिया हुआ है, छोटका एफ कितना दिया हुआ, 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक, तो हमको यू पता है, एफ पता है, इमेज कहां बनेगा ये निकालने का रहा है ना बाबू। इमेज कहां बनेगा निधि, मतलब इमेज, इमेज के डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस, इमेज की जो दूरी होगा उसको ये ऑब्जेक्ट है ना बाबू अनुष्का, 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे। हाँ सर, तो इस ऑब्जेक्ट का कहीं ना कहीं तो इमेज बनवे करेगा, तो वही इमेज डिस्टेंस भी निकालने का रहा है बाबू मेरे, है ना। हाँ सर, तो हमको यू पता है, एफ पता है, तो भी निकालेंगे कैसे, मिरर फार्मूला यूज करके। शांति से समझना, तो हमारे पास मिरर फार्मूला है सर, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है, यही है ना, है ना। तो मिरर फार्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, मिरर फार्मूला। ऐसी करोगे गलत होगा, ये गलत है बाबू, अभी आएगा सही। मिरर फार्मूला यूज करेंगे बाबू मेरे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/a, यही है। सर अभी जो भी बना रहे हो सारा गलत है सर। यू की वैल्यू कितना सर, यू की वैल्यू हमको पता है सर, एफ की वैल्यू हमको क्या पता है, वैल्यू पुट करेंगे, भी की वैल्यू निकालेंगे, है ना। हाँ सर, कि नहीं, कुछ है कि नहीं निशा। एक बात ध्यान देना, मिरर फार्मूला यूज करे से पहले बाबू साइन कन्वेंशन लेना, साइन कन्वेंशन नहीं कंसीडर करोगे तो गलत हो जाएगा। आप ऐसी कैलकुलेट करोगे, 2.5 वैल्यू रखोगे, गलत आंसर आ जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात। तो साइन कन्वेंशन मतलब कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा वो जरूर है कंसीडर करना, इसीलिए आपको साइन कन्वेंशन लिखा है मिरर फार्मूला से पहले, समझा मोहिद्दीन, इसी दिन के लिए। तो आपको साइन कन्वेंशन में क्या लिखाए थे बाबू मेरे, आदित्य से ऑन करो ना जी, बंद करके सोता रहता है, आदर्श बाबू ऑन करो जी। कीर्तिका, साइन कन्वेंशन आपको इसी दिन के लिए लिखा है कीर्तिका भोली, है ना। तो सोचो अब, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस होगा कि माइनस होगा, यही सोचना। यू की वैल्यू, तो रे ऑफ लाइट इधर चलेगा ना, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट क्या चलोगे, इधर चलाओगे, इंसिडेंट रे इधर, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इधर। अरे आपको क्या बताए थे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, इंसिडेंट रे का अपोजिट डायरेक्शन वैल्यू निगेटिव लेंगे, कि नहीं मोहित। तो ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट इधर चल रहा है, और जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से, तो पोल से ऑब्जेक्ट इधर चलेंगे, ऑब्जेक्ट का दूरी इधर था, ये एरो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट का इधर इधर अपोजिट ना है जी, तो उस केस में ये माइनस लेंगे, है ना। फोकल लेंथ मेरे लाल, फोकल लेंथ पी से एफ की दूरी, तो हम लोग इधर डिस्टेंस इधर ना बढ़ रहे हैं, पी से एफ की दूरी ये वाला इधर आ रहे हैं, और ऑब्जेक्ट से रे इधर जाएगा, तो उल्टा में ये भी माइनस, है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले चीज को प्लस लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहेगा तो वो माइनस लेंगे, तो वैसे भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं, तो ये एच आई क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ क्या होगा, प्लस हो जाएगा, है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ से +2 सेंटीमीटर। अब साइन कन्वेंशन कंसीडर कर लिया, अब आप मिरर फार्मूला लगाना मेरे, है ना। हाँ सर लगाएंगे सर, तो मिरर फार्मूला में 1/v तो हमको पता नहीं है, प्लस 1/u की वैल्यू 1/-2.5, नहीं मोहिदीन।
1/f की वैल्यू माइनस में 1.5 हो गया। अब इसको सोल्व करो, क्या करो मेरे लाल, सोल्व करो। 1/v माइनस नीचे ऊपर ले आओ, 2.5 बराबर माइनस बाबू 1.5, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/-1/2.5 प्लस में हो जाएगा, तो -1/1.5 प्लस 1/2. डेसिमल हटाओ, ऊपर 10 लेके जाओ कि नहीं रौनक, हाँ सर, डेसिमल हटाओ 10 को ऊपर लेके जाओ, तो ये 10/15 प्लस 10/25, 15 10 का बाबू एलसीएम काट लो, बोला मेरा 5 से 3 से, है ना। इसमें बहुत सारे चीज आपको पता चलेंगे अनीसा। काटोगे कैंसिल करोगे बाबू मेरे, तो 5 से काटोगे 2, 5 से काटोगे 3, 5 से काटोगे 2, 5 से काटोगे 5, तो 1/v बराबर कितना सर, 2/3 माइनस में प्लस 2/5। अब एलसीएम लो, 1/v की वैल्यू निकालो, यही तो करने हैं बाबू मेरे। 3 5 का एलसीएम 15, 3 का टेबल पढ़ो 15 माइनस बाबू 3 5 10, 5 तिया 6, 1/v बराबर -4/15। लिखो बाबू, आगे सिखाते हैं। तो आपको बाबू 4 मार्क्स में आएगा, तभी आधे हुआ है। अगर सब चीज आ जाए बाबू तो 3 4 मार्क्स में पूछवे करेगा, तो एक्सप्लेन कर करके बनाना है। एक लाइन लिख के पीछे एक्सप्लेनेशन होता है। यादार साउंड करो जी। लाइट से क्वेश्चन अबे करेगा, बोला रिफ्लेक्शन से पूछे चाहे रिफ्रैक्शन से पूछे, फिक्स है। या तो मिरर से पूछे चाहे लेंस से पूछे चाहे दोनों से पूछे। लिखो लिखो। तो v बराबर 15/-15/4 है। हाँ जी लिखो ना जी, सिखाते हैं। हाँ जी लाभ, क्या हुआ जी लाभ? साइन कन्वेंशन में ग्राफ जैसा नहीं हो सकता? ग्राफ जैसा हो सकता है मेरे लाल, लेकिन कहीं कहीं अगर कंपटीशन में दोगे तो उसमें एरर आ जाता है। ग्राफ में क्या है कि पोल को ओरिजिन मानो, और ओरिजिन के राइट साइड प्लस, ओरिजिन के लेफ्ट साइड माइनस, लेकिन ऑब्जेक्ट उस केस में इस इधर रख देगा, तो देखो बताते हैं और उसमें क्या एरर है। और हाइट भी तो होता है, हाइट पॉजिटिव ऊपर नीचे नेगेटिव। हाइट के लिए सही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर चलेंगे हाइट पॉजिटिव होगा, लेकिन जो ओरिजिन है उसको लिखो ना, बताते उसमें थोड़ा सा एरर। ऑब्जेक्ट अगर उल्टे डायरेक्शन में रख दोगे तो फिर ग्राफ अलग कैसे अप्लाई करोगे, यू की वैल्यू प्लस लो लोगे। देखो ना कैसे जी बताते हैं। तो वैसी सब समस्या से बचने के लिए बाबू आपको इस तरह से बताया जा रहा है जिसमें एरर नहीं रहे। यहां से हम लोग क्या निकालेंगे लक्ष्मी, भी की वैल्यू निकालेंगे कीर्ति का, है ना। देखो कीर्ति का बोले तो 1/v हमको निकालना है ना, ना ना, हमको भी, तो भी कैसे होगा, उलट दो, इसको उलट दो। ठीक सर, इधर लेके ऊपर बाबू। तो अभी इमेज निकलेगा, इमेज की दूरी निकलेगा, उसके बाद फाइनल एगो रे डायग्राम आपको बता देंगे।
देखो बाबू, चूंकि इसके बाद बाबू 1/v बाबू बराबर कितना, -4/15। तो v बराबर कितना, -15/4। अरे इसको उलट दो ना, तो ये भी उलट जाएगा। 15/4 का डेसिमल निकालोगे 4×3=12, माइनस में 3 पॉइंट और 3 जीरो नहीं जी, तो 7 5। और 5, इतना सेंटीमीटर। ठीक। अब आपको कह रहा बाबू, ये तो इमेज डिस्टेंस हो गया, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इतना दूरी पे बनेगा। अब कह रहा बाबू हाइट कितना होगा, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज जब भी कहेगा तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। जब भी इमेज का हाइट कहेगा मैग्निफिकेशन, m बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u, है ना। नाउ मेरे भोला कि नहीं, u की वैल्यू -2.5, f की वैल्यू -1.5, HO बराबर बाबू 2 सेंटीमीटर। आगे आपको इमेज का हाइट कह रहा है, क्या कह रहा है, हाइट ऑफ इमेज कह रहा है ना। तो जब भी हाइट निकालना कहेगा तो मैग्निफिकेशन ही लगाना, m बराबर हाइट ऑफ इमेज बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u। तो ये तीन चीज बराबर है, तो इसमें हम लोग दो को बराबर लिख सकते हैं, HI/HO। अरे ये तीनों आपस में बराबर, तो ये दोनों को एक साथ रख लो, -v/u हो गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, भी पता है, यू पता है। वैल्यू पुट करेंगे साइन कन्वेंशन के साथ, आपका HI निकल जाएगा कि नहीं बाबू। अनीसा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, माइनस भी की वैल्यू कितना आया, -3.75, है ना। समझना मेरे लाल, यहां भोला आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, समझो जी। ये तो -1 कर हो गया, लाल लाल कर देते बाबू, ये रेड वाला माइनस हो गया। भी यू की वैल्यू पुट करोगे साइन के साथ, यहाँ पे भी और यू की वैल्यू साइन के साथ पुट, भी की वैल्यू कितना सर, माइनस में, तो -3.75, यू की वैल्यू कितना सर, 2.5 माइनस में, तो माइनस के, ये माइनस है फॉर्मूला वाला, अभी यू की वैल्यू माइनस के साथ पुट करना, नहीं करेंगे तो गलती हो जाएगा, नहीं माइनस करोगे तो। बात समझो रो गौरव बाबू, भी यू की वैल्यू साइन के साथ पुट कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन 2 बाबू। ये सारा सेंटीमीटर में ही बाबू, मेरे ऊपर भी नीचे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर कट गया, -3.75 डिवाइडेड बाई 2.5, है ना। हाँ, तो एक क्वेश्चन समझाने में लगते हैं 1 घंटा बाबू। 30। नेक्स्ट मेरे बोला, अब बाबू इसको कट पिट करो, बोला डेसिमल हटाओ, नीचे वाला डेसिमल हटाएगा तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर वाला हटाएगा तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेगा, डेसिमल हट गया, HI/2 सेंटीमीटर, 375 मल्टीप्लाई 10/25 मल्टीप्लाई 25 से मारो, कितना बार में मर जाएगा, 25, 15 टाइम में बाबू, 1 0 1 0 कट गया, तो बाबू कितना बच गया, हाइट ऑफ इमेज बटा 2, 15/10। इसको उधर मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था बाबू, जान के लिए थे, 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर कट कर देना आराम से बाबू, है ना। जान के बाबू, बड़ा क्वेश्चन लिया गया था,
नेक्स्ट भोला, आगे बाबू एच आई बराबर कितना सर, मल्टीप्लाई करो बाबू, माइनस छूट गया, जिंदगी लुट गया, माइनस चलते आ रहा है ऊपर से, माइनस छोड़ना नहीं है। कितना है, 15/10 है, इंटू 2 सेंटीमीटर। 2 से मारो, 5 टाइम में 5 से 15, 3 टाइम में 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 से 10 मर गया 5 बार में, 5 से 15 मर गया 3 टाइम में, तो हाइट ऑफ इमेज आ गया -3 सेंटीमीटर। लिखो मेरे भोला, सिखाते हैं। तो इतना सारा भी आपका, इतना करोगे तो 4 मार्क्स में आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा, चाहे 3 मार्क्स मिलेगा। अभी नेचर ऑफ इमेज बताना है। लिखिए, आगे समझना है रौनक, खुशी नहीं मनाना रौनक। देखो बाबू मेरे, आदित्य शैतान, थोड़ा सा गड़बड़ किया आदित्य तो मामला अटक जाएगा। लिखिए लक्ष्मी, मोहिद्दीन बोला मेरा बच्चा। आए सर, अब सारे डाटा को एक जगह लिखो और कंक्लूजन निकालो। V की वैल्यू 3.75, U की वैल्यू 2.5, F की वैल्यू 1.5, HO HI। जो भी मेरे पास डाटा अवेलेबल है, क्या कर रहा है निको, भुन भुन कर रहा है, गप कर रहा है शैतान। जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है बाबू मेरे, उस डाटा को एक जगह लिखिए और उससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हो कीर्ति का। समझना है निधि, रोना नहीं है भोले, जल्दी करो। चलो भोला, इंक डाल देते हैं। अब हम लोग कंक्लूजन निकलेंगे, नेचर निकालेंगे। देखो रौनक शैतान, तो हमारे पास बाबू किसी ऑब्जेक्ट का सब चीज आ गया, भी इमेज डिस्टेंस आ गया, हाइट ऑफ इमेज आ गया, सब चीज आ गया। तो सारे को एक जगह लिख के भोला नेचर ऑफ इमेज बताना, उसके बाद रे डायग्राम बता देंगे, है ना। तो देखो बाबू, नेचर ऑफ इमेज कैसा है, शांति से समझना है। हाइट ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बाबू, 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दे ले बाबू, सब डाटा अगर लिखोगे बाबू मेरे, है ना, क्या क्या चीज आपको दिया हुआ है, शांति से समझो, है ना बाबू। नाउ बाबू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ कितना, 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज आ गया कितना, -3 सेंटीमीटर। V की वैल्यू आ गया -3.7 सेंटीमीटर। U की वैल्यू आ गया 2.5 सेंटीमीटर माइनस में, और F की वैल्यू आ गया 1.5 सेंटीमीटर माइनस में। तो अब सोचो नेचर बाबू इमेज कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज बाबू, है ना। तो देखो साइज बाबू, साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा, कैसे पता चलेगा, बोलो बाबू कृतिका। साइज इमेज का कैसा होगा बोला,
ऑब्जेक्ट का साइज कितना बाबू 2 सेंटीमीटर, इमेज कितना 3 सेंटीमीटर, बड़ा है ना बाबू, तो साइज क्या होगा इनलार्ज होगा, बड़ा को इनलार्ज कहेंगे बाबू, बड़ा आ गया भोला मेरा। नेक्स्ट मेरे लाल, है ना, नेक्स्ट भोला साइज हो गया। पोजीशन कहां बन रहा है सर, पोजीशन बाबू, तो कितना दूरी पे बाबू 3.75 सेंटीमीटर पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बाबू, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। पोजीशन का है बाबू एट भोला 3.75 सेंटीमीटर, कि नहीं। अब ये रे डायग्राम बताते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बाबू, बियॉन्ड सी भोला। साइज हो गया। नेचर बाबू, ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहां लिख सकते हैं बाबू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज भोला। साइज हो गया, पोजीशन हो गया, नेचर हो गया। इमेज कैसा होगा, रियल होगा बाबू के वर्चुअल होगा, कैसे पता चलेगा। तो देखो हाइट ऑफ इमेज निगेटिव ना आ रहा है मेरे लाल, हाइट ऑफ इमेज क्या आ रहा है निगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे पड़ रहा है, मतलब इन्वर्टेड है बाबू। इमेज कैसा है, उल्टा है। हाइट ऑफ इमेज जब भी बाबू हाई निगेटिव आ जाता है, इमेज उल्टा होगा, और उल्टा इमेज हमेशा कैसा होता है, रियल होता है। इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसे होते हैं, रियल होते हैं। तो नेचर क्या बाबू, रियल है सर, एंड क्या है, इन्वर्टेड है। रियल है बाबू और क्या है, इन्वर्टेड है। तो इतने सारे आपको लिखने पड़ेंगे भोला, तब जाके मिलेगा, है ना। हाँ सर, इतना सारा काम करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को माइन्यूटली समझिए, अब बारीकी से एक्सप्लेन कीजिए। ये पॉइंट लिखाया क्यों लिखाया, ये लिखाया था क्यों लिखाया, ये लिखाया क्यों लिखाया। अब इसका रे डायग्राम, इस क्वेश्चन का रे डायग्राम बाबू, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। सर डिस्टर्ब। ये है पोल हो गया, पोल से थोड़ा सा दूर पे क्या होगा, फोकस होगा, फोकल लेंथ हो गया, फोकस से डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यही होगा ना। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है मेरे, बोला सी एफ के बीच में, कैसे सर, अरे ऑब्जेक्ट 2.5 है ना जी, तो ये दूरी है 1.5 है, ये 3 है, तो यहीं पे बीच पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बन रहा है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, ये आपका 3 है, बजाओ बीन, है ना बाबू आदित्य प्रकाश, ये आपका 3 सेंटीमीटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। ये ऑब्जेक्ट बाबू आपका कितना है, ऑब्जेक्ट कितना है बाबू 2.5 सेंटीमीटर पे। ठीक, इमेज कहां बन रहा है सर, सोचो, इमेज कहां बन रहा है 3.75, मतलब 3 के बाहर, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा, रे डायग्राम ड्रा करो, एगो रे चलो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास करेगा, दूसरा रे बाबू पोल पे इंसिडेंट करवाओ, जितना से आया उतना से पार होगा, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर लेके जाना है कि नहीं, हाँ सर, यही इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बनेगा, ये 3 सेंटीमीटर का भोला, है ना। तो यही रे डायग्राम हो गया, लिख। तो इतना जिसको नहीं समझ में आया एक बार वीडियो देखिएगा, लिखो मेरे भोला। ये हो गया कॉनकेव, कॉन्वेक्स वाला एगो कहानी बताते हैं आपको, 4 मार्च मोदी सरकार फ्री में देने नहीं जा रहा है। अनुष्का बाद में बोली, बाद में स्टोरी,
लिखो जल्दी अगला क्वेश्चन बाबू। तो पॉइंट बाय पॉइंट ब्रेक करके पढ़िए, ऐसा नहीं बाबू खाली मिरर पे क्वेश्चन बना लो, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके पढ़ोगे हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू अगला क्वेश्चन बोले, समझना बाबू। आप एक कॉन्वेक्स वाला पढ़ लेते हैं सर कि नहीं? जल्दी लिखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला मेरा, क्वेश्चन नंबर 8। एन ऑब्जेक्ट बाबू, 2-3 दिन क्वेश्चन अभी करेंगे। एम बराबर प्लस माइनस 1 वाला बाबू आपको कल बताए थे, उसको ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू बनेगा। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, फाइव सेंटीमीटर इन लेंथ बाबू, इज प्लेस एट ए डिस्टेंस मान से पढ़ना आदित्य बाबू, प्लेस एट ए डिस्टेंस बाबू, डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर in front of a convex mirror. Of radius of curvature सर आज 3.75 माइनस होगा या प्लस? ये वाला बाबू, यस सर। मेरे लाल ये बोला बता रहा, वो दूरी बता रहा था, दूरी यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे बाबू जो भी डिस्टेंस वगैरह था, ये डिस्टेंस ना है मेरे लाल, तो इसमें माइनस, दूरी हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और जब मिरर फार्मूला लगाने चलोगे, ये डिस्टेंस दूरी कभी निगेटिव, -5 किलोमीटर शून्य, -10 किलोमीटर, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे प्लस ही लिखना, माइनस नहीं लगाना। लेकिन जब यू भी एफ लिखना, तो उस केस में माइनस लिखना है ना, साइन कन्वेंशन। यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ ही लिखिएगा, ये ना कि आप माइनस कर देना, है ना। ये दूरी है बाबू, इतना सेंटीमीटर पे। कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज बाबू, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन एंड नेचर बाबू। देखो क्या कह रहा है, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ना, रफ में डायग्राम बनाना, वैल्यू लिखना, मिरर फार्मूला लगाना, जो फाइंड करना रहेगा फाइंड कीजिएगा, और लास्ट में सुंदर सा रेड डायग्राम बना के अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एग्जाम, है ना। हाँ सर, तो पहले एक रफ डायग्राम बना लेना ताकि थोड़ा सा आइडिया मिल जाए।
An object 5 centimeter length in place at a distance of 20 centimeter in convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर यही होगा जी। देखो लब शैतान कहाँ गया लब जी, शैतान घसक गया जी। ये सब शैतान है भोला मेरा। ए दर्शादित बाबू वीडियो ऑन करो जी, निधि ऑन करो जी। चलिए गया था। कॉन्वेक्स मिरर मेरा यही है बाबू, एक लाइन होगा लक्ष्मी प्रिंसिपल होल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे बाबू, 20 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे कोई 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है रौनक, यू की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। कह रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस सेंटर किधर बनेगा, वो जिधर सेंटर बनेगा वही ना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उसका जो रेडियस बनेगा बाबू रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये कॉन्वेक्स का गोला इधर बनेगा ना भोला, ये कॉन्वेक्स का गोला इधर बनेगा ना, तो जिधर गोला बनेगा भोला उधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। बात समझो। तो ये क्या हो गया, इसका बीच में इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कि नहीं बाबू। हाँ सर। लब शैतान आपका कारण बताते बाबू। सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडी पी और सी के जो बीच की दूरी होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दिया, तो कह रहा है कहाँ फोटो बनेगा, यही आपको बताना मेरे लाल। दिया हुआ क्या है बाबू, u बराबर 20 सेंटीमीटर हो गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाबू 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ 30 सेंटीमीटर कि नहीं। तो हमको मिरर फॉर्मूला में एफ की जरूरत होता है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है एफ, तो एफ बराबर कितना r/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रहेगा तो एफ निकाल लेना 30/2 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद मिरर फॉर्मूला लगाने से पहले एक बार साइन देख लेना, साइन लगा लेना। तो देखो मेरे लाल, इंसिडेंट रे इधर आएगा समझना, और जो भी डिस्टेंस नापेंगे पोल से, तो पोल से इस डायरेक्शन में आ रहे ना, उल्टे में ना रहे हो, तो यू की वैल्यू निगेटिव। फोकल लेंथ बाबू पीसी के बीच की दूरी को फोकल लेंथ का। अब इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में और पी एफ की दूरी तो इसी डायरेक्शन में ना मेजर करेंगे बाबू मेरे। इंसिडेंट रे इधर और पी से बाबू फोकल लेंथ इसी डायरेक्शन में, अरे इंसिडेंट इधर आई दूरी इधर, दोनों एरो सेम डायरेक्शन में। तो एफ की वैल्यू क्या लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी प्लस एफ भी प्लस लेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर वाले को प्लस लेंगे। बस यही करना है। यदि लब शैतान आप बाबू कोऑर्डिनेट वाला भी लगाते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिव हो गया जी, लब सुत गया जी, सुतिए गया बोला। देखो बाबू अगर बाबू एक होता कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मान लो बाबू कोऑर्डिनेट में क्या होता, ओरिजिन होता ना जी, इधर ओरिजिन होता था, इधर वाला राइट साइड वाला पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट साइड वाला निगेटिव वैल्यू होता है कि नहीं होता। तो यही पोल को ओरिजिन मान लो, पोल के राइट साइड जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव लेंगे, आप पोल के इधर जो भी वैल्यू आएगा निगेटिव वैल्यू लेंगे। तो पोल को ओरिजिन मान लो, तो पोल के इधर जा रहा है पॉजिटिव, पोल के इधर जा रहा है निगेटिव। लेकिन ये ऑब्जेक्ट इधर रखेगा तब ना भोला, कभी कभी ऐसे रख देगा तो कोऑर्डिनेट फेल हो जाएगा। मान लो ऑब्जेक्ट को ऐसे कर दो, ये पोल हो गया, अब ये ऑब्जेक्ट को इधर रख दो भोला, तब बाबू ओरिजिन के इधर राइट साइड पॉजिटिव, तो पोल के इधर राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू लेगा, तो उस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गड़बड़ आ जाएगा ना जी, है ना बाबू। अगर बाबू ऑब्जेक्ट इधर रख दे, हाँ उल्टा कर देंगे कोऑर्डिनेट। हाँ, तो बच्चा मेरा छोटा छोटा बच्चा सब है, वो कंफ्यूज आ जाएगा, ऐसे कंफ्यूज है। इसीलिए बाबू एक सिंपल सा तरीका बाबू करेंगे, है ना। उतना कॉम्प्लिकेटेड काले फिर उलटो फिर कहीं पलटो तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में करो। मिरर फॉर्मूला लगाओ जी, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लगाओ एफ की वैल्यू निकालो, शैतान सोता है सब। 1/v कितना सर हमको निकालना है,
1/u माइनस 20, 1/f 30, 15। निकालो इसको, माइनस उधर लेके जाओ। 1/v माइनस 1/20 बराबर 1/15। उधर लेके जाओ मेरे, बोला 1/v बराबर 1/20। 15 30 का 20 का एलसीएम कितना, 60। 1/v बराबर हो, एलसीएम 60 होगा मोहिद्दीन, 4 + 3 बाबू 7/7। तो 1/v बराबर कितना, 7/60 सेंटीमीटर। इसीलिए v बराबर कितना, 60/7 सेंटीमीटर। लिखो, सिखाते हैं आगे। v आपका निकल गया, दिख रहा है जी। तो फ्री फ्रंट में आपको मार्क्स नहीं देगा बाबू मेरे। लिखो बाबू। जल्दी लिखिए, आगे सिखाते हैं। अभिनिधि आपको आधा समझ में आएगा बाबू, 10% 20%। यही अगले चीज बाबू हल्का हल्का आपको पता रहेगा तो अगला साल कंप्लीट हो जाएगा। लाइट अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जी। अभी इसमें रिफ्रैक्शन है, लिखो जल्दी से, एक आध दो दिन और क्वेश्चन करवाएंगे, फिर रिफ्रैक्शन में एंट्री करेंगे। उसके बाद ह्यूमन आइए बाबू, कलरफुल बाबू वर्ल्ड, फिर खत्म कर देंगे। देखो आदित्य, जल्दी लिखो 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 बच्चा लिखो। नेक्स्ट मेरे भोला, तो भी की वैल्यू निकल गया ना जी। हाइट ऑफ इमेज निकालना है। क्या निकालना दिव्यांग, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो मैग्निफिकेशन लगाओ, देखो भी की वैल्यू प्लस आया सर। हाँ जी, हाइट ऑफ इमेज तो पूछ ही नहीं रहा। अरे पोजीशन बाबू, नेचर, नेचर में बाबू उसका है ना जनरली। देखो ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है ना बाबू, तो नेचर अगर कहेगा बाबू तो आप निकाल ही देना भोला मेरा। नेचर में उसका सब आ जाता है भोला मेरा, या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कहेगा तो सब लिख देना, रियल वर्चुअल। नहीं पूछ रहा बाबू, फिर भी बोला आपको हम बता देते कि यदि पूछ लेता है तो बाबू गड़बड़ नहीं करना। भी की वैल्यू प्लस आया मतलब क्या सर, इमेज किधर बनेगा, सोचो सोचो। माइनस आता था ना जी, भी की वैल्यू क्या आ गया, प्लस आ गया। मतलब इमेज कॉन्वेक्स में इधर कहीं बनेगा, तब ना प्लस होगा जी। नेक्स्ट बाबू, हाई मैग्निफिकेशन निकालो। क्या निकालो, मैग्निफिकेशन। बहुत आलसी है शैतान लब बाबू। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया बाबू, तो मैग्निफिकेशन निकालिए। एम बराबर कितना, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u। हाइट ऑफ इमेज कितना लेगा, इमेज का हाइट आ गया, नहीं पता है। ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। भी की वैल्यू कितना, 7/60। यू की वैल्यू कितना, -20। बस
निकालो आंसर, लूटो। तो हाइट ऑफ इमेज से बाबू आप बता सकते हो कि इमेज मेरा रियल होगा, वर्चुअल होगा, कैसा होगा। सोल्व करो मोहिद्दीन। HI/5 बराबर बाबू माइनस माइनस प्लस, ये कहाँ जाएगा जी, 60 नीचे आ जाएगा, 7/60 मल्टीप्लाई 20। अब इसको बाबू सोल्व करो। HI बराबर 7/60 मल्टीप्लाई 20, 5 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में, 5 से कैंसिल करो 4 टाइम में, उल्टा ले लिए जी। 60/7 है बोला मेरा, भी की वैल्यू उल्टा हो गया। सब शैतान सुतल रहता है। 60/7 है, भी की वैल्यू 60 बाई कितना है, 7 है। 60/7 तो 60 बाई कितना, 28। हाइट ऑफ इमेज बाबू कितना आ जाएगा बोला मेरा, 28 दूनी 56, 2 पॉइंट बाबू 4, पूरा कट 2.1 का पूरा कट जाएगा जी। 28 4 से कटेगा 15 टाइम में, तो 15/7 डेसिमल में निकालोगे वही आएगा, 2.1 आ जाएगा। इतना ही लिखो ना जी। हाइट ऑफ इमेज क्या रहा सर, प्लस आ रहा, मतलब इमेज कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा। हाइट ऑफ इमेज प्लस सीधा, माइनस में उल्टा। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बाबू छोटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, तो उससे क्या है, छोटा है कि नहीं मेरे लाल। तो बाबू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या लिखिएगा, तो इतना सारा लिखना रहता। पोजीशन बाबू कितना है सर, 60/7 सेंटीमीटर है ना, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बाबू। कुछ कुछ क्वेश्चन छोटा छोटा ट्रिकी वाला करवाएंगे बाबू, ये बड़ा बड़ा हो गया। साइज मेरे लाल डिमिनिश होगा, छोटा को क्या कहोगे, डिमिनिश्ड कहोगे। पॉजिटिव है बाबू, नेचर बाबू मेरे रियल, और वर्चुअल है पॉजिटिव, वो सीधा इमेज वर्चुअल होता, तो वर्चुअल और इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो जितना पीछे पढ़ा है सब कमांड रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा, अदरवाइज रौनक हिलने नहीं जा रहा है। तो जितना पढ़ा इतना एकदम कमांड कीजिए, आपका लाइट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा बोला। इसमें और कुछ कुछ क्वेश्चन है बाबू, करवा के फिर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। चलो ठीक है, आप लोग जाओ, जिंदगी जी लो। बाय जाइए भोला, बाय सर। बाय बाय बाबू। थोड़ा रिवीजन करो कृतिका, ये तो नाम तो रोशन